आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर पे पावर लगा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स का पावर एक्स, अगेन इस पावर एक्स पर पावर एक्स दिया है, फिर अगेन इस पर भी पावर दिया हुआ है एक्स, और इस एक्स पर पावर दिया हुआ है 3। और ये किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है ये फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन जो है मैं दोबारा लिख लेती हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एक्स है, इस पर अगेन पावर एक्स दिया है, फिर अगेन इस पर पावर एक्स दिया है, अगेन पावर एक्स, और इस पर पावर 3 दिया हुआ है, इक्वल टू 3। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 3 को समझेंगे कि इस 3 को हम किस दूसरे तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए इस 3 को समझिए, 3 को हम 3 के इक्विवेलेंट हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 3 का पावर 3। ये आपस में बराबर है कि नहीं, कैसे बराबर है दिखा दूं। ये 3 है इक्वल टू, अब ये देखिए इसको, ये देखिए ये वाला जो टर्म है ये क्या है, 3 पर क्या लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है ना, ये क्या है, क्यूब रूट है ना। तो अगर हम क्यूब रूट हटाएं तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ना क्यूब रूट। अच्छा उसके पर ये पावर क्या लगा, 3, तो ऐसे होल ब्रैकेट लगा के पावर 3 लगा दीजिए। मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो क्यूब रूट 3 है ये किसके बराबर होगा, 3 का पावर 1/3, इसी के तो बराबर होगा ना। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 3 का पावर 1/3, और फिर ये 3 मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर लगेगा पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है और होल ब्रैकेट लगा के पावर n दिया है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में इंटू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही यही वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो क्या लिखिए, 3 लिखिए, ये बेस हो गया। उसके बाद ये हमारा है m और ये हमारा है n। तो देखिए m डॉट n है ना, तो m हमारा क्या है, ये है 1/3, फिर क्या है डॉट, फिर ये क्या है n है, तो n हमारा क्या है, ये 3 है। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो क्या आया, 3 आया ना। तो कहने का मतलब क्या है, मैं इसको इरेज कर दूं। कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पे पेज इसको थोड़ा सा इधर करूं। कहने का मतलब ये है कि जो 3 है, ये जो 3 है ये इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं, क्यूब रूट 3 का पावर 3 आपस में बराबर है ना, ये बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम और क्या करेंगे, इस 3 को, इस 3 को हम, ये जो 3 है हमारा 3, इसको और दूसरे तरीके से भी सकते हैं। देखिए क्यूब रूट 3 और इस पर अगेन क्यूब रूट 3 और पावर 3, ये भी बराबर है। कैसे, देखिए हाउ, देखिए इसके पहले प्रीवियसली मैंने आपको क्या बताया था, 3 जो है ये क्यूब रूट 3 और पावर 3 ये आपस में बराबर है ना। ये मैंने अभी दिखाया था ना, यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने सॉल्व किया है ना, ये देखिए ये आया है ना, ये सब मैंने सॉल्व किया है ना। तो 3 जो है वो किसके बराबर है, 3 जो है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये जो 3 है, इस 3 को हम ये बराबर है आपस में, ये जो 3 है किसके बराबर है, क्यूब रूट 3 और क्यूब। ठीक है, तो ये आपस में बराबर, देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लिखे 3, ये 3 इक्वल टू ये क्या है, क्यूब रूट 3, और ये पूरा इसके बराबर होगा कि नहीं, तो यहाँ 3 लिखे। ठीक है, अगेन अगेन ये पूरा 3 के बराबर है कि नहीं, ये देखिए, तो ये 3 ही के तो बराबर हुआ ना बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि जो 3 है हमारा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, ये सही है ना, हाँ सही है ना, आपस में ये बराबर है ना। अगेन देखिए हम 3 को एक और तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे मैं दिखा दूँ। हमारे पास शुरू में क्या आया था, हमारे पास शुरू में आया था 3 जो है वो है क्यूब रूट पावर 3, ये है, ये हमारा बेस, ये हमारा मेन चीज है। ठीक है, अच्छा मैंने अभी क्या दिखाया, 3 इक्वल टू ये क्यूब रूट 3, अगेन इस पर क्यूब रूट 3 है, क्यूब रूट 3 है, फिर इस पर पावर, ये आपस में बराबर है। ठीक है, अगेन देखिए 3 इक्वल टू क्यूब रूट 3, अगेन इस पर पावर लगाइए क्यूब रूट 3, अगेन इस पर पावर लगाइए क्यूब रूट 3, और यहाँ पे पावर। तो ये बराबर है कि नहीं, हाउ, मैं बताती हूँ आपको कैसे। ये देखिए ये जो इतना पोर्शन है ना, ये किसके बराबर है,
3 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, यहाँ पर ये 3 के बराबर है ना, यहाँ मैं दिखा दूँ। ये देखिए ये क्या है, 3 है ना, तो यहाँ 3 लिखिए, इक्वल टू ये क्या है, क्यूब रूट 3 है, यहाँ लिखिए। फिर ये क्या है, क्यूब रूट 3 है, यहाँ लिखिए। फिर ये क्या है, ये इतना, ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर 3 लिखिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये किसके बराबर है, अगेन इसके बराबर है, तो 3 इक्वल टू क्यूब रूट 3, और ये पूरा किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यहाँ पे 3 लिखिए। अगेन ये पूरा किसके बराबर है, 3 ही के तो बराबर है, ये है ना 3 इक्वल टू क्यूब रूट 3 का पावर 3। तो ये आपस में सब बराबर है ना, तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा अभी हम लेकर आए हैं 3 इक्वल टू क्यूब रूट 3, अगेन क्यूब रूट 3, अगेन क्यूब रूट 3, और ये आपस में बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, ये राइट है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये आया यहाँ पर कितना है, तीन पावर लगे हैं, रूट 3 क्यूब रूट 3 पर 3 पावर लगे हैं ना। अब देखिए आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन 3 को हम क्यूब रूट 3, अगेन इस पर क्यूब रूट 3, अगेन इस पर क्यूब रूट 3, अगेन इस पर क्यूब रूट 3, और यहाँ 3, ये बराबर है कि नहीं, हाउ, कैसे, देखिए 3 इक्वल टू, मैंने यहाँ पहले निकाला है कि 3 जो है क्यूब रूट 3 का पावर 3, ये तो आपस में बराबर, ये तो मैंने सॉल्व करके दिखाई दिया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्यूब रूट 3, यहाँ लिखिए। फिर ये क्या है, क्यूब रूट 3, यहाँ लिखिए। अच्छा, ये क्या है, क्यूब रूट 3, यहाँ लिखिए। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर इसके, तो यहाँ पे 3 लिखिए। ठीक है। अगेन ये क्या है, क्यूब रूट 3 है, अगेन ये क्या है, क्यूब रूट 3 है। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके, तो इसके जगह हम 3 लिख दे रहे हैं। अगेन देखिए ये क्या है, क्यूब रूट 3 है। फिर ये किसके बराबर होगा, मैं दूसरे कलर से बताऊं, हरे कलर से, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ 3 लिखिए। अगेन ये पूरा किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या पाया कि हम यहाँ पर क्या लेकर आए हैं, जो 3 है उसको मैंने आपको दिखा दिया। मैंने 3 को क्या दिखाया, कि 3 को हम अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो वो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए ये है ना, 3 को क्यूब रूट 3, अगेन क्यूब रूट 3, अगेन क्यूब रूट 3, अगेन क्यूब रूट 3, और यहाँ पर ये 3, ये बराबर है। ठीक है। अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, x का पावर x का पावर x का पावर x का पावर 3, ये था, इक्वल टू क्या था, 3 था, यही था ना। तो ये था। अब हम यहाँ पर देखिए इस 3 के जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 3, अगेन इस पर पावर क्यूब रूट 3, अगेन इस पर पावर क्यूब रूट 3, अगेन इस पे क्यूब रूट 3 और पावर 3, ये बराबर हो गया। नाउ कंपेयर, कंपेयर ये x और ये रूट 3। ठीक है। फिर ये x, ये है क्यूब रूट 3। ठीक है। फिर उसके बाद ये x, फिर फिर ये और ये, तो कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है क्यूब रूट 3, तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, कंपेयर किया तो क्यूब रूट 3, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको